लाइफ है ना आपके अराउंड ही नहीं घूमती रहती, आपके बियॉन्ड भी बहुत सारी चीजें हैं। आप चाहते हो ना कि आपको लोग हे ऑल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइज, आज की वीडियो में हम बात करने वाले प्रॉब्लम्स के बारे में। देखो, मैं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देने वाला, डोंट वरी। आपकी लाइफ में काफी प्रॉब्लम्स होंगी, मेरी लाइफ में भी काफी प्रॉब्लम्स होंगी। इन शॉर्ट, अगर हम मोटा मोटा देखें ना, तो हम सबकी लाइफ में काफी प्रॉब्लम्स होती है। बॉडी में जब तक एग्जिस्ट करते हैं, यानी जब तक हम इस अर्थ के ऊपर है, इन शॉर्ट जब तक हम जिंदा है, जब तक हमारी कॉन्शियसनेस जागी है, यानी आपको पता है, आपको अवेयरनेस है, आपको फील होता है, तब तक हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स रहेंगी। और प्रॉब्लम्स रहेंगी तो सोल्यूशन भी रहेंगे। प्रॉब्लम अकेले कभी आती नहीं है, बिकॉज उसका सोल्यूशन आता है, राइट। देखो, प्रॉब्लम क्या है ना, आपको अगर थोड़ी चोट लग गई, तो चोट लगी मतलब कि आपको दर्द हुआ। तो प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है, आपको दर्द होना, फिजिकल दर्द हो, साइकोलॉजिकल दर्द हो, या किसी भी तरह का दर्द, आपको दर्द हो रहा है या फिर दुख हो रहा है, उसको हम प्रॉब्लम कह सकते हैं, राइट। अगर आपको बॉडी के लेवल पे कोई भी हार्म होता है, या आपकी बॉडी को चोट लग गई, कुछ भी हो गया, आपका हाथ फ्रैक्चर हो गया, तो ये भी एक तरह की प्रॉब्लम है। ओके, तो आपको फिजिकल लेवल पे वहां पे प्रॉब्लम हो रही है। प्लस और एक प्रॉब्लम होती है जो आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती है। मान लो आपको पैसे की कोई प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम होती है ना, परिवार में होती है, हमारा घर, हमारा खानदान, मेरी जायदाद, तेरी जायदाद, फलाना ढिमकाना। तो ये रिलेशनशिप के दौरान भी प्रॉब्लम्स होती है। हर किसी के लाइफ में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती है। मेरे लाइफ की प्रॉब्लम्स कुछ और होंगी, आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स कुछ और होंगी। ओके, सो जैसे हमने देखा, यहाँ पर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होती है, फाइनेंशियल लेवल पे प्रॉब्लम्स होती है, फिजिकल बॉडी के लेवल पे आपको प्रॉब्लम्स होती है, साइकोलॉजिकल लेवल पे आपको प्रॉब्लम्स होती है, फिर मेंटल लेवल पे प्रॉब्लम होती है, इमोशनली आप किसी से अटैच हो गए, वहां पर भी प्रॉब्लम होती है। जब तक आप अवेयर हो, जब तक आप एग्जिस्ट करते हो, यानी आपकी जब तक कॉन्शियसनेस है, यानी कॉन्शियसनेस से मेरा मतलब है कि आपको इस कॉन्शियसनेस के होने की अवेयरनेस है। थोड़ा ज्यादा हो रहा है, बट ढंग से समझने की कोशिश करो। जब तक आपको ये फील हो रहा है कि आप जिंदा हो, जैसे कि अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, तो आपको मेरी सारी बातें सुनाई दे रही है, यानी एक तरह से आपकी जो पांचों सेंसेस जब तक वर्क कर रहे, तब तक आपको प्रॉब्लम्स होंगी। समझ रहे हो? जैसे मान लो आपको दिख रहा है, अचानक से दिखना बंद हो गया, तो दिखना बंद हो गया, ये भी एक प्रॉब्लम है, राइट। आप कुछ खा रहे हो, खाते खाते आपका दांत टूट गया, तो दांत टूट गया, या फिर जो भी हो आपको दर्द, वो भी एक प्रॉब्लम है। आप कहीं जा रहे हो, आप गिर गए, तो आपको चोट लगे, वो भी एक प्रॉब्लम है। आपका नुकसान हो गया। कुल मिला के जो भी आपको 5 सेंसेस के थ्रू परसीव होता है, उस परसेप्शन के दौरान अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो वो एक प्रॉब्लम है बॉडी के लेवल पे। और बॉडी जिन चीजों को परसीव कर रही है, उस परसेप्शन में अगर कुछ बाधा आती है, कुछ हर्डल आती है, कुछ बैरियर आता है, दैट इज व्हाट प्रॉब्लम। आई होप मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। ये तो हमने काइंड ऑफ यहाँ पे डेफिनेशन देखी प्रॉब्लम्स की। आप कहते रहोगे कि मुझे बहुत प्रॉब्लम है, आपके परिवार में कहते हैं कि मुझे प्रॉब्लम है, इसको प्रॉब्लम है, उसको प्रॉब्लम है। आपका फ्रेंड आपके पास आता है कि अरे दोस्त, मुझे प्रॉब्लम है, मेरा ब्रेकअप हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फलाना ढिमकाना। मैं कहता रहूंगा मुझे प्रॉब्लम है, अपने वीडियोस के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि देखो मुझे प्रॉब्लम है, ये है, वो है, जो भी है। कुल मिला के इस दुनिया में मैं हूँ, आप और जितने भी लोग हैं, इंडिया के अंदर के 150 करोड़ और पूरी दुनिया के टोटल 800 करोड़ जो भी लोग हैं, सबको जब तक वो बॉडी के अंदर ही काफी प्रॉब्लम्स होती रहती है। चलो, आपको प्रॉब्लम है, मान लिया, सबको प्रॉब्लम है। इंडिविजुअल लेवल पे आपको अपने अपने पर्सनल प्रॉब्लम है। क्या ऑब्जेक्टिव लेवल पे या फिर सोसाइटी के लेवल पे प्रॉब्लम्स नहीं है क्या? हम उसकी तरफ कभी जाते ही नहीं। हम हमेशा खुद के बारे में सोचते हैं, बिकॉज हम बहुत ही लालची है, हम बहुत ही क्या कहते हैं, सेल्फिश है। हम खुद के बारे में ही सोचते हैं, मुझे प्रॉब्लम है, मेरे को ये लग रहा है, मुझे उसने छोड़ दिया, मेरा नुकसान हो गया, मेरा लॉस हो गया, मेरे साथ ये हो गया, मेरा हाथ टूट गया, मेरा फलाना हो गया, मेरे को बॉडी के लेवल पे प्रॉब्लम हुई, मुझे फाइनेंशियल लेवल पे प्रॉब्लम हुई, फलाना ढिमकाना, जो भी। यानी मैं सुबह से लेकर रात तक मैं अपनी ही दुनिया में जीते रहते। मैं, मेरा घर, मेरा टीवी, मेरा फलाना, मेरा मोबाइल, मेरी वाइफ, मेरा ये, मेरा, कुल मिला के जो मैं करते रहते सुबह से लेकर रात तक, आने वाले टाइम में उनका कट जाता है। उसी तरह जो लोग अपने बारे में सोचते रहते ना, देखो जानवरों में और आप में फर्क यही है कि वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, बिकॉज उनके पास बुद्धि नहीं है। आपके पास बुद्धि है ना, तो आपको अपने बारे में भी सोचना है और औरों के बारे में भी सोचना है। अपने बारे में भी सोचो और साथ ही साथ सोसाइटी के बारे में भी सोचो। अब ये सब मैंने इसीलिए बोला बिकॉज हमारे लिए हमारी प्रॉब्लम ही जरूरी है। मेरे को प्रॉब्लम हुई, मेरा हाथ टूटा, मेरा ये हुआ, मेरा हुआ, मेरा नुकसान हुआ, फलाना ढिमकाना। हम सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, बट हम कभी सोसाइटी के बारे में सोचते नहीं, सोसाइटी के स्टैंड पॉइंट से देखते नहीं। सोसाइटी में कम प्रॉब्लम है क्या? पॉवर्टी की कितनी प्रॉब्लम है, देन एजुकेशन की कितनी प्रॉब्लम है, बच्चों को एजुकेशन नहीं मिलता है, गरीबी की वजह से खाना नहीं मिलता है, हम उसके बारे में कभी नहीं सोचते। वुमेन्स को लेकर के कितनी प्रॉब्लम है, देन चाइल्ड लेबर का प्रॉब्लम है, फलाना ढिमकाना, काफी प्रॉब्लम है। जो विडोज है उनको प्रॉब्लम है, जो सड़कों पर बच्चे रहते हैं उनको कितनी प्रॉब्लम है, डॉग्स, स्ट्रीट डॉग्स, उनको कितनी प्रॉब्लम है। क्या हम पूरी सोसाइटी के बारे में सोचते? नहीं। पूरे एनवायरमेंट के बारे में सोचते, ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम, इसकी उसकी कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है, अगर हम एक्नॉलेज करने जाए तो, पर हम उनके बारे में सोचते नहीं। हमारे लिए हमारी प्रॉब्लम्स बड़ी होती है। हम में और जानवर में कोई फर्क है यहाँ पे? नहीं।
बिकॉज जानवर भी खुद के लिए जीते और हम भी खुद के लिए ही जी। मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, मेरी फैमिली को प्रॉब्लम हो रही है, फलाना ढिमकाना, सिर्फ मैं और मैं। सुबह से लेकर रात तक 24 घंटे में कितनी बार मैं बोलते होंगे, आप देख लेना, कभी नोटिस करना इन सारी चीजों को। सो द थिंग इज, बीइंग अ ह्यूमन, यानी एक इंसान होने के नाते, इंसान का जन्म लिया है, तो आपको जब बुद्धि दी है गॉड ने, तो उस बुद्धि को यूज करो ना। सिर्फ अपने बारे में क्यों सोच रहे हो, पूरी सोसाइटी के बारे में सोचो ना। अब आप ये मत बोलना कि सर मैंने क्या ठेका लिया है क्या। अगर आपने ठेका नहीं लिया तो फिर किसने ठेका लिया है, फिर कौन सोचेगा। कब तक आप गवर्नमेंट को ब्लेम करोगे कि गवर्नमेंट कुछ करती नहीं। गवर्नमेंट को लाया किसने, आपने तो लाया, फिर अच्छी गवर्नमेंट लेके आते, राइट। कुल मिला के ऑल आई एम ट्राइंग टू सेइंग इज कि आपको अपने सोसाइटी के बारे में सोचना चाहिए। हमेशा अपने प्रॉब्लम्स को एक्नॉलेज नहीं करते रहना है कि मुझे प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, मेरे साथ ऐसा होता है, मैंने क्या गलती कर दी, फलाना ढिमकाना। अपने आप को एक तरह से विक्टिम कार्ड मत खेलो हमेशा कि मेरे को प्रॉब्लम हो रही है। आपकी बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम है, उसको छोड़ो, एक साइड में रख दो। आपकी लाइफ है ना, आपके अराउंड ही नहीं घूमती रहती है, आपके बियॉन्ड भी बहुत सारी चीजें हैं। आप चाहते हो ना कि आपको लोग जाने, आप चाहते हो ना कि आपको लोग प्रेज करें, तो आपने क्या किया लोगों के लिए जो लोग आपको प्रेज करेंगे। आपने क्या ऐसा किया है, आपने अपने और से या फिर अपने एंड से किसी की लाइफ में क्या चेंजेस लेकर के आया जो लोग आपको एक तरह से प्रेज करे, आपको प्यार करे। आप एक्सपेक्ट तो करते हो ना कि सब ने मुझे प्यार करना चाहिए, सब मेरे को एक तरह से पैम्पर करे, मुझे एक्नॉलेज करे। आप चाहते हो, हर कोई चाहता है, तो आप कुछ करोगे उनके लिए, तभी तो आपको वो एक्नॉलेज करेंगे ना। अगर आप लोगों की प्रॉब्लम को एक्नॉलेज करोगे तो लोग भी आपको एक्नॉलेज करेंगे। अगर आप लोगों के बारे में सोचोगे तो दुनिया भी आपके बारे में सोचेगी। ध्यान से समझो इस बात को। हमेशा अपने इर्द गिर्द मत घूमते रहो, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में मत सोचते रहो। बिकॉज आप इस सोसाइटी में रह रहे हो ना, तो सोसाइटी के अंदर काफी चीजें हैं, उनके बारे में भी आपको सोचना पड़ता है। वुमेन्स को कितनी प्रॉब्लम होती है, उनको सेक्सुअल हरासमेंट होता है, ये होता है, वो होता है, मॉब लिंचिंग होता है, देन ईव टीजिंग होता है, काफी चीजें होती है, उसके बारे में सोचो। अभी रिसेंटली साक्षी और वो साहिल का केस हुआ था, आपने देखा होगा न्यूज में। तो क्या हम इन सारी चीजों के बारे में क्यों नहीं सोचते। तो देखो वहां से कितने लोग जा रहे थे जब वो इंसिडेंट हो रहा था, तो किसी ने उस लड़की की मदद नहीं की, जबकि चाहते तो कर सकते थे। अगर 4 लोग जाकर के उसको रोकते तो रोक सकते थे ना, बट लोगों ने क्या सोचा, मेरा क्या जा रहा है, मेरी प्रॉब्लम थोड़ी है। अगर खुद को प्रॉब्लम होती तो वहां पर आवाज करते ना, वो आपकी उनकी खुद की प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए किसी ने जाके उस लड़की की हेल्प नहीं किया। सो द थिंग इज, हम सोसाइटी के बारे में कभी सोचते नहीं। सोसाइटी के प्रॉब्लम्स के बारे में सोचो, हमेशा अपने बारे में मत सोचो कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम है, मेरे फैमिली में प्रॉब्लम है, मेरे भाई को प्रॉब्लम है, वगैरह वगैरह, मेरे वाइफ को प्रॉब्लम है। ये सब क्यों सोचते रहते हो। उसका सोल्यूशन तो आपको ही निकालना है, तो सोचने से थोड़ी सोल्यूशन आएगा। सोल्यूशन कैसे आएगा, सोल्यूशन आने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। बट द थिंग इज, आप सिर्फ अपने बारे में मत सोचो, पूरी सोसाइटी के बारे में सोचो, जहां पर आप एग्जिस्ट करते हो, जहां पर आप रहते हो। तो हमने यहाँ पे 2-3 चीजें देखी। पहले क्या देखा हमने कि प्रॉब्लम क्या होती है, फिर हमने देखा कि खुद की प्रॉब्लम्स को ही एक्नॉलेज नहीं करना है, पूरी सोसाइटी को भी हमने एक तरह से एक्नॉलेज करना है। सोसाइटी के प्रॉब्लम्स हमने देख ली क्या क्या होती है। ऑर्फन बच्चों की प्रॉब्लम है, फिर जो सड़कों पर बच्चे रहते हैं जिनसे भीख वगैरह लोग मंगवाते हैं, फिर वो पैसा किस तरह तरीके से यूज होता है। देन हमने देखा विडोज को प्रॉब्लम है, वुमेन्स को प्रॉब्लम है, माइनॉरिटीज की प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है इस सोसाइटी में अगर हम ध्यान से देखें तो। बट हमारा ध्यान किसी प्रॉब्लम पे नहीं जाता है, सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रॉब्लम पे जाता है। अभी अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको बताता हूँ क्या होता है। देखो, आप जितनी भी लंबी लाइफ जीने वाले हो, उस दौरान प्रॉब्लम्स आएंगी। आप ये एक्सपेक्ट ही मत करो कि भाई मैं ऐसा कुछ कर दूंगा कि मुझे कभी प्रॉब्लम ही नहीं होगी, तो आप गलत जा रहे हो। अगर ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो तो ऐसा नहीं होगा। जब तक आप बॉडी के अंदर हो, एग्जिस्ट करते हो, आपको क्या कहते हैं, ये कॉन्शियसनेस जाग रही है, आपको अवेयरनेस है कि हाँ मैं जिंदा हूँ, मैं बॉडी में स्टैंड करता हूँ, एग्जिस्ट करता हूँ, तब तक आपको प्रॉब्लम होती रहेगी। आप कुछ भी कर लो, प्रॉब्लम होने की प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रहे हो तो कोई सोल्यूशन नहीं है, ओके। बट प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। सोल्यूशन क्या है, इसका एक ही सोल्यूशन है कि एक्सेप्ट करो एज इट इज और ऑब्जेक्टिवली सोचो। हम सब हमेशा ना गॉड को ब्लेम करते रहते हैं कि गॉड आपको मेरे पे ध्यान ही नहीं है, मेरे को इतनी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तो पहली चीज यहाँ पे कि गॉड का आपके ऊपर ध्यान है, और दूसरी चीज क्या, गॉड ने आपका ठेका लिया है क्या कि वो आपके बारे में सोचता रहेगा। वो 800 करोड़ लोग हैं, सबके बारे में सोचना है, तो वो उनको छोड़ के आपके बारे में क्यों सोचे। आप खुद सोचो ना, आपने क्या ऐसा अलग किया है जो वो सिर्फ आपके बारे में सोचेगा। फिर भी आपको, मैंने जैसे पहले बताया कि आपके ऊपर ध्यान होता है, उसका एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जब मैं कुछ सालों पहले पिज्जा शॉप में जॉब करता था ना, तो वो टाइम पे क्या था ना, मेरे को पिज्जा बनाने होते थे और बहुत सारे और भी आइटम्स बनाने होते थे, जैसे कि फ्राइज हो गया, देन पास्ता हो गया, टैकोस हो गया, बहुत सारी अदर थिंग्स भी मुझे बनानी पड़ती थी, या फिर किचन में हमारी टीम को बनानी पड़ती थी। तो वहां पर क्या ना, हम सब अपना काम कर रहे हैं। तो सो द थिंग इज, हमारा सबका ध्यान किसके ऊपर ज्यादा होता था, ओवन के अंदर जो पिज्जा डाला है उसके ऊपर। पिज्जा में क्या ना, अलग अलग वैरायटीज होती है, आपको पता होगा, चीज बर्स्ट चाहिए, ये टॉपिंग ऐड करनी है, वो टॉपिंग निकालनी है, फलाना ढिमकाना, कौन ऐड करो, ये करो, ऐसे कस्टमर्स के ऑर्डर आते रहते हैं। एंड यू नो वेरी वेल, अगर आप पिज्जा खाते हो तो सैटरडे संडे काफी रश होता है, बिकॉज सबको छुट्टियां होती है, यानी एक तरह से वीकेंड्स होते हैं। तो सो द थिंग इज, वो टाइम पे क्या होता है ना, हमारा सबसे ज्यादा ध्यान अगर हम किचन के अंदर है तो कहाँ पे होता था, ओवन के ऊपर। बिकॉज अगर ओवन में से पिज्जा नहीं निकाला और वो पिज्जा जल गया, तो बाकी जो पीछे से ऑर्डर आने वाली, उन ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है, राइट।
इसलिए एज अ पिज्जा मेकर हम सबका ध्यान किस पे होता था, ओवन के अंदर। हम ओवन के अंदर का पिज्जा किसी भी हाल में नहीं जलने देते थे, राइट। यानी कितना भी काम कर रहे हो, हम कितने भी बिजी हो, बट सबसे ज्यादा ध्यान है ओवन के अंदर के पिज्जा के ऊपर। सो द थिंग इज, हम उस पिज्जा को कैसे निकाल देते, पूरा पका के निकाल देते, ना ही कच्चा ना ही जला हुआ। इससे समझ में क्या आया, जब मेरे को प्रॉब्लम होती थी ना लाइफ में, तो मैं अपने प्रॉब्लम्स को इस तरह से देखता था। और जब मैं क्वेश्चन करता था ना, गॉड आपका मेरे पे ध्यान नहीं किया, तो मैंने अपने आप को ऐसे आंसर दिया कि नहीं, गॉड का मेरे ऊपर ध्यान है। जब ओवन के अंदर का पिज्जा मैं इंसान होते हुए नहीं जलने देता किसी भी हाल में, जबकि मेरे पास और भी बहुत सारी ऑर्डर्स है, फिर भी मैं उस पिज्जा को नहीं जलने दे रहा, उसी तरह गॉड भी मेरे को कभी नहीं जलने देंगे। अगर मैं प्रॉब्लम में हूँ, अगर मैं ओवन के अंदर का पिज्जा हूँ, तो गॉड जो उस पिज्जा को, यानी जो मेरी लाइफ को बना रहा है, या फिर जिसके भी हाथ में मेरी लाइफ है, वो मुझे किसी हाल में नहीं जलना देगा और ना ही कच्चा निकालेगा। तो ध्यान से समझो, अगर आप प्रॉब्लम के अंदर हो और अगर आप ये कंप्लेंट कर रहे हो कि गॉड आपका मेरे ऊपर ध्यान नहीं, तो आप गलत जा रहे हो। बिकॉज गॉड का सबसे ज्यादा आप ही के ऊपर ध्यान होता है, क्योंकि उस टाइम पे आप उस ओवन के अंदर के पिज्जा हो, वो आपको जलने नहीं देगा, ना ही जलने देगा, ना ही कच्चा निकालेगा। भले उसके पास कितनी भी ऑर्डर्स हो, भले उसके पास 800 करोड़ लोग हैं, उनके बारे में सोचना है, फिर भी वो उन लोगों के बारे में ज्यादा सोचता है जो ओवन के अंदर की पिज्जा, या फिर जिनको लाइफ में राइट नाउ प्रॉब्लम चल रही है, तो उनको ज्यादा सोचता है, उनके बारे में ज्यादा केयर। तो इन शॉर्ट यहाँ पर मैंने ये सीखा था इस चीज से कि अगर मेरे लाइफ में प्रॉब्लम है, तो ये गलत है कि गॉड का मेरे ऊपर ध्यान नहीं। पहली बात तो उसका आपके ऊपर पूरा ध्यान होता है, वो आपको आपकी प्रॉब्लम से बाहर निकालेगा, आपको ऐसे नहीं कच्चा निकालेगा, ना ही ज्यादा जला के निकालेगा, आपको पूरा पका के निकालेगा। जब एस शेप का जो कड़ी बनता है ना, जिसके पे हम फैन लटकाते, जो आपका जो फैन घर पे लटका होगा, अभी भी जाके देख लेना, एस शेप की कड़ी के अंदर लटका होगा, उसको क्यों इतना जलाया जाता है? स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, राइट। उसी तरह अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो गॉड भी आपको जला रहे राइट नाउ, जस्ट बिकॉज कि आप स्ट्रॉन्ग बनो। आज अगर आपको नहीं जलाया ना, तो कल जब आपकी शादी हो जाएगी, आप 25, 30, 50 साल के हो जाओगे, वो टाइम पे आप वहां पे सर्वाइव नहीं कर पाओगे, वो टाइम पे आप प्रॉब्लम को एक्नॉलेज या फिर प्रॉब्लम को फेस नहीं कर पाओगे, राइट। इसीलिए गॉड चाहते हैं कि आप भी अपने लाइफ में जब आगे बढ़ो, तो आप स्ट्रॉन्ग बन करके बढ़ना। इसलिए गॉड आपको आज जला रहे ताकि आप कल के लिए रेडी हो सको। तो आई होप आपको ये सारी चीज समझ में आई। सबसे पहले हमने देखा प्रॉब्लम की डेफिनेशन देखी कि प्रॉब्लम क्या होती है। हर एक जो आपकी बॉडी के लेवल पे, माइंड के लेवल पे, बायोलॉजिकल लेवल पे, जितनी भी सारी चीजें जो भी परसीव करते हो, परसीव करते समय कोई भी प्रॉब्लम आई, दैट इज व्हाट प्रॉब्लम्स, ओके। एंड फिर हमने देखा आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स क्या होती है, फिर हमने देखा कि सोसाइटी की प्रॉब्लम्स क्या है, हमने देखा हम खुद की प्रॉब्लम के ऊपर कितना ध्यान देते हैं और सोसाइटी की प्रॉब्लम को निग्लेक्ट करते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना। एज अ ह्यूमन हमको क्या करना है, खुद को भी और पूरी सोसाइटी के भी प्रॉब्लम के बारे में सोचना है, तभी हम साथ में ग्रो कर पाएंगे, तभी हम कह सकते हैं सबके साथ सबका विकास। इस वीडियो के थ्रू अगर आपने कुछ सीखा तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। कोई चीजें अगर मैंने यहाँ पे कवर नहीं की तो अगेन मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। कोई ऐसे टॉपिक्स आप चाहते हो जिनके बारे में मैं वीडियो बनाऊं, तो अगेन मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड स्टे ट्यून्ड।